विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के तहत पहला अधिकार का समानता का अधिकार पढ़ा था और दूसरा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं को पढ़ा था। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही पढ़ेंगे अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20 के द्वारा व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं बताया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी प्रकार से उसे उसके जीवन और दैहिक स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इस संबंध में हम कह सकते हैं कि इस अधिकार को और भी महत्व देते हुए 97 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार के तहत आवास के अधिकार को या निवास के अधिकार को भी शामिल किया है। जीवन के अधिकार के तहत शारीरिक स्वाधीनता ही नहीं बल्कि निवास की स्वाधीनता, निवास के अधिकार को भी इसमें शामिल किया। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को और भी महत्वपूर्ण स्थान देते हुए ये कहा गया कि संकट काल में भी जबकि अन्य मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो समाप्त नहीं होगा या राज्य या सरकार जो है इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद जो है व्यक्ति को बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22। इस अनुच्छेद के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसमें कहा गया है कि अपराध के बारे में या बंदी बनाए जाने के कारणों को बताए बिना किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी नहीं रखा जा सकता है और ऐसी स्थिति में उसे 24 घंटे के अंदर निकटस्थ जो न्यायालय है उसके समक्ष उसे पेश करना होगा और ताकि उसके न्यायालय जो है उसके बंदी बनाए जाने के कारणों के ऊपर विचार कर सके। ये अधिकार जो है दो प्रकार के बंदियों के ऊपर लागू नहीं होता है या जो है उनको जो है ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। पहला तो ये है कि शत्रु देश के जो निवासी हैं उन्हें ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार नहीं है और दूसरा निवारक निरोध के तहत बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को। निवारक निरोध की संविधान में स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है, लेकिन जो इसका आशय लिया जाता है या इसका निवारक निरोध का जो तात्पर्य है वो ये है कि किसी भी प्रकार के अपराध किए जाने से पूर्व और हम कह सकते हैं कि निवारक निरोध के प्रावधान का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को
अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि अपराध करने से रोकने का उद्देश्य इसमें निहित है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे पूर्व में ही बंदी बनाया जा सकता है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद। इसमें कहा गया, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने में काम करवाना या खानों में काम करवाना या इसी प्रकार के किसी जोखिम भरे स्थान पर काम करवाया जाता है तो वो जो है दंडनीय अपराध है और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है ये कहा गया कि बच्चों को अन्य कार्यों में ज़रूर लगाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में बहुत समय से बंधुआ मजदूरी प्रचलित रही है, तो चाहे बाल श्रम हो चाहे बंधुआ मजदूरी हो, ये सब भारतीय समाज में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम रहे हैं। अतः जो है मात्र कानूनों के आधार पर जो है इन स्थितियों को समाप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए जो है सामाजिक चेतना उत्पन्न करना आवश्यक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इस अनुच्छेद के इस अधिकार के माध्यम से भारतीय संविधान को जो है पंथ निरपेक्ष रूप प्रदान किया गया है। भले ही मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को स्पष्ट रूप से जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इस अधिकार के माध्यम से सरकार या राज्य भारतीय राज्य को पंथ निरपेक्ष राज्य का जो है स्वरूप प्रदान किया गया। इसमें सबसे पहला अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को या सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है और वह अपनी अंतःकरण के आधार पर जो है किसी, या हम कह सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके अनुसार अपना आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये सारे अधिकार उसे प्राप्त हैं। और लेकिन ये सारे अधिकार जो हैं सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है या इन उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। सिखों को इसी अनुच्छेद के अनुसार जो है कृपाण धारण करना और लेकर चलना भी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का ही अंग माना गया है। नेक्स्ट है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। इसमें सभी धर्मों के लोगों को जो है अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका पोषण करने का अधिकार है। अपने धर्म संबंधी मामलों का प्रबंध करने का अधिकार है। उनको अपनी चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है और साथ ही साथ उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित स्थान पर कर की अदायगी, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27। इसमें ये कहा गया है, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है राज्य जिसकी आय किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय विशेष की उन्नति के लिए, उसके पोषण के लिए व्यय करने के लिए निश्चित की गई है। उस पर उसे कोई टैक्स देने के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध
धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अनुच्छेद 28 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और साथ ही साथ कोई ऐसी शिक्षण संस्था जिससे राज्य ने आर्थिक सहायता दी है या राज्य ने मान्यता प्रदान की है, तो उसमें किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह शिक्षण संस्था उसे बाध्य नहीं कर सकती है। अन्य मौलिक अधिकारों की तरह ये अधिकार भी प्रतिबंधों से युक्त है, और इसमें कहा गया है कि वही सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य आदि के कारणों को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा सामाजिक सुधार और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए भी राज्य धार्मिक क्षेत्र में